बिना वैक्स बिना पेन अपनी बॉडी से अनचाहे बालों को हटाए एक ही दिन में। और स्किन जो हेयर रिमूवल के बाद काली पड़ जाती है तो ये उस प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा दिलाता है। वो अनचाहे बाल जिससे छुटकारा पाने के लिए हम वैक्स, रेजर, पता नहीं किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप इनसे परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसे यूज़ करने के साथ ही साथ आपकी जो स्किन है इतनी ज़्यादा फेयर एंड स्मूथ हो जाएगी, साथ ही साथ अनचाहे बालों को भी साफ कर देगी। बालों की ग्रोथ भी आनी बिल्कुल कम हो जाती है। तो जैसे जैसे मैं आपको इसे बनाने और लगाने का तरीका बताऊंगी, एग्जैक्ट अगर आपने फॉलो कर लिया तो 2 से 3 बार के बाद ही आपके हेयर्स वहाँ से आने बंद हो जाएंगे। आज मैं इसे यूज़ करने वाली थी तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ले लेना है एक क्लीन बोल। ये हमारा जो नुस्खा है ये बहुत ही सैकड़ों साल पुराना है। दादी नानी लोग इसे यूज़ करती थी। मैं ऐसी रेमेडीज़ लेके आती हूँ जिससे कि आपको कोई भी बाहर से खर्चा भी ना करना पड़े और हर चीज़ आपके किचन में ही अवेलेबल हो। तो ऐसी रेमेडी जो कि 100% वर्क भी करे। थोड़ा सा पेशेंस करना रखना होता है क्योंकि जो देसी नुस्खे होते हैं वो टाइम लेते हैं। और ये नहीं कि परमानेंट जादू हो जाए, जैसे कि आपने यूज़ किया जादू हो गया, तो ऐसा जादू नहीं होता है। ये सिर्फ जो फेक वीडियोस बनाते हैं वही लोग कह सकते हैं कि ये जादू हो जाता है। इसमें तो जादू नहीं होता है। 1 चम्मच मैंने बेसन लिया है, आधा चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है, 2 पिंच हमने हल्दी ली है और दूध की मदद से इसको हम बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। दूध जो होता है वो आपके चेहरे से टैनिंग को रिमूव करता है। आपने देखा होगा जो कच्चा दूध होता है अगर आप अपने फेस पे लगाते हैं और ड्राई होने के बाद निकालते हैं तो जो बेबी हेयर्स होते हैं वो निकल ही जाते हैं और उसके चेहरा भी आपका बढ़िया सा ग्लो करने लगता है। तो अगर आप ये होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, देसी नुस्खे यूज़ करते हैं तो आप बहुत ही सही काम करते हैं। जो पार्लर में जाके घंटों समय गुजारते हैं उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ हो जाती है। आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा शहद भी ऐड कर देना है। शहद एंटी एजिंग का काम करता है, चेहरे से रिंकल्स को हटाता है और स्किन को टाइट भी करता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो घरेलू नुस्खे होते हैं, ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा स्मूथ बना देते हैं। बेबी सॉफ्ट स्किन हो जाती है। अब इसमें क्या करना है, हमें वैसलीन ऐड कर देना है। मटर के दाने के बराबर इसमें हम वैसलीन ऐड कर देंगे। वैसलीन अगर आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह पे कोकोनट ऑयल या जैसे बादाम का तेल भी ले सकते हैं। ये जो जो ये रेमेडीज़ होती हैं वो बहुत ही अच्छे से वर्क करती हैं और बेबी सॉफ्ट स्किन बना देती हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा कोलगेट। जो कोलगेट होता है वो आपकी स्किन से क्लीनिंग हैक्स का काम करता है और अनवांटेड हेयर की रूट्स को काफ़ी ज़्यादा वीक कर देता है। जो ये हेयर्स होते हैं इनको रिमूव करने के बाद स्किन को काली नहीं होने देता है बल्कि स्किन की मैल और गंदगी को बिल्कुल साफ ही कर देता है। आपके पार्लर के महंगे महंगे वैक्स के पैसे खर्च किए बगैर ही महंगी महंगी क्रीम्स परचेज किए बिना ही जो हेयर्स मोटे होते हैं उन्हें भी ये रेमेडी रिमूव कर देती है और स्किन को काली भी नहीं पड़ने देती। इसके इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे कि हाँ स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी और चेहरे पे जो डेड स्किन होती है वो भी निकल जाएगी और टैनिंग भी रिमूव हो जाएगी। अब आपको मैं क्या करती हूँ, मैं अभी इसे अपने फेस पे लगा के आपको दिखाती हूँ। मेरे चेहरे पर जो बेबी हेयर्स हैं, छोटे छोटे हेयर्स हो गए हैं, उन्हें मैं रिमूव करके आपको दिखाती हूँ। ये कैमरे में विजिबल नहीं हो रहे होंगे। मैं अक्सर ये रेमेडीज जो हफ्ते में 3 दिन तो यूज़ करती हूँ और मैं कभी भी साबुन का इस्तेमाल नहीं करती। साबुन स्किन को ड्राई कर देते हैं, स्किन की जो भी चिकनाई होती है उसे रिमूव कर देते हैं। तो साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं यही बेसन, चावल का आटा और हल्दी मैंने बाथरूम में ही एक डब्बे में भर के रख रखा है, मैं उसी से अपने फेस को वॉश करती हूँ। इसको रेमेडी को अगर आप चाहें तो कभी भी लगा सकते हैं। अगर सुबह ही लगा लें नहाने के पहले ही तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसको आप अपने अपने पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो जैसे हाथों पे, पैरों पे भी लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा दादी नानी लोग जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं
उनका जब जन्म होता है तो देखो उनके बॉडी पे कितने सारे हेयर्स होते हैं, और इसी उबटन की मदद से ही वो जब ये उबटन उनके लगाया जाता है तो धीरे जब उसके रब किया जाता है तो धीरे धीरे करके देखते होंगे, आपने देखा होगा कि हेयर्स झड़ जाते हैं और स्किन बढ़िया सॉफ्ट और स्मूथ सी हो जाती है। इसको ड्राई होने देना है 10 से 15 मिनट तक। 10-15 मिनट के बाद आपको इसको रिमूव कर देना है। जब आप इसको हल्के हल्के हाथों से रब करते हुए निकालेंगे तो जो बेबी हेयर्स हैं वो सारे निकल जाएंगे। जो मोटे और तीखे हेयर्स होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, 1-2 बार यूज़ करने के बाद वो भी धीरे धीरे करके झड़ जाते हैं। आप सोचें कि हाँ एक बार लगाया और एक बार में ही जादू हो जाए, तो ऐसा मैजिक ज़िंदगी में नहीं होता है। उसके लिए आपको वैक्सिंग, थ्रेडिंग और लेज़र ट्रीटमेंट यही सब लेना होगा, क्योंकि जो होम रेमेडीज होते हैं उसमें मैजिक नहीं होता है। और जो ये मैजिकल चीज़ें होती हैं वो थोड़ी देर के लिए आपको सुंदर बना सकती हैं बस, और बहुत टाइम के लिए। और जो ये होती है तो जैसे ये कभी भी सुंदरता आपकी ख़त्म ही नहीं होगी। ये जो हेयर्स एक बार चले जाएंगे तो वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। ये होता है धीरे धीरे करके झड़ जाते हैं और फिर वापस नहीं आते हैं। इसको हल्के हल्के हाथों से रब करते हुए निकालना है तो जो भी चेहरे की मसाज हो जाती है, स्क्रबिंग हो जाती है, जो डेड स्किन है वो निकल जाती है, टैनिंग होती है वो निकल जाती है। जब मैं इस एज में अपनी स्किन की केयर इस तरीके से कर सकती हूँ तो आप तो बहुत ही छोटी उम्र की हैं, तो आप अपनी स्किन की केयर क्यों नहीं कर सकती हैं? आप भी बहुत अच्छे से कर सकती हैं और अपने चेहरे को एकदम बेबी सॉफ्ट बना सकती हैं। आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, पार्लर में घंटों समय मत गुजारिए। उसका आधा टाइम भी आप अपने घर पे ही अपने फेस की केयर करने में अगर लगाती हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, जिसके कभी भी ये ख़त्म ही नहीं होता है। तो दोस्तों, ये जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, आप सब इन सब चीज़ों का यूज़ कीजिए और घंटों समय मत गुजारिए। और हाँ, फेक वीडियो से बिल्कुल बचिए, जैसे कि कोलगेट से हटा दिया अपने हेयर्स को और शैम्पू से हटा दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल भी उन पे भरोसा मत कीजिए। हाँ, कुछ रेमेडी जो हैं उनमें इंग्रेडिएंट्स जब हम ऐड कर देते हैं तो वो वर्क करती हैं, लेकिन आप सोचें कि सिर्फ कोलगेट से ये मुमकिन नहीं है, सिर्फ शैम्पू से तो ये मुमकिन नहीं है। तो आप ये जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, बेसन है, मसूर की दाल है और इन सब चीज़ों का, चावल का आटा है, इन सब चीज़ों से ही अपनी स्किन की केयर कर सकती हैं, अपने फेस पे ग्लो ला सकती हैं। तो आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बड़ी खुशी होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मैं इस तरीके की होम रेमेडीज़ लाती रहती हूँ जो एकदम सेफ़ और नेचुरल होती हैं और आपकी ब्यूटी की केयर करती हैं। तो फिर मिलेंगे, बाय।